हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो हमारी जो पशु परिचय वाली छोटी छोटी क्लास चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज एक बार फिर से आप सभी का आपके इस एचडीएम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है नागौर दरबार। क्या है नागौर दरबार? यानी नागौर दरबार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नागौर दरबार कब लगा था और कब से कब तक रहा था? दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था और किस सन में लगा था और किसने लगाया था और किसके सहयोग से लगा था और किस किसने अधीनता मानी और किस किसने अधीनता नहीं मानी, इसके बारे में पूरी की पूरी अपन जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नागौर दरबार के टॉपिक को, बहुत ही शानदार और जानदार। तो नागौर दरबार में सबसे पहले अपन यही मुद्दा लेते हैं कि नागौर दरबार आयोजन कब हुआ था। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो नागौर दरबार का आयोजन हुआ था गाइज 3 नवंबर 1570 को। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था? 3 नवंबर 1570 को। ये डेट तो फिक्स लगभग सभी को याद ही है। अब देखते हैं कि नागौर दरबार आयोजन तो 3 नवंबर 1570 का हो गया था, लेकिन आयोजक कौन था और किसके सहयोग से हुआ? तो गाइज आयोजक मुगल बादशाह अकबर थे। नागौर दरबार किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। कौन थे? मुगल बादशाह अकबर थे। और आमेर के शासक, किसके? आमेर के शासक बहरमल के सहयोग से ये दरबार लगा था। दरबार लगाया तो किसने था? अकबर ने था। और अकबर का नागौर दरबार लगाने का सहयोग किसने किया? तो सहयोग किया था गाइज बहरमल ने। अगर पूछ ले कि आयोजक किसने किया तो अकबर ने किया था। तो किसके सहयोग से किया? तो सहयोग पूछे तो बहरमल है, ठीक है। और आयोजक के नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य क्या था, क्या थीम थी, क्यों लगाया था नागौर दरबार को? तो नागौर दरबार को इसलिए लगाया था गाइज कि अकाल राहत कार्य हेतु, यानी काल पड़ गया था, अकाल पड़ गया तो जना के करियो नागौर दरबार लगा दिया था। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। अकबर ने नागौर दरबार तो लगाया ही लगाया, नगर दरबार तो लगाया ही लगाया नागौर में, लेकिन एक काम और भी किया था। क्या किया था? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण कब करवाया था? तो 1570 में करवाया था, ठीक है गाइज। अब इस नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन से थे? अधीनता स्वीकार करने वाले शासक कौन कौन से थे? तो अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे, एक तो थे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल, जो बीकानेर के थे। और एक हर राय भाटी थे, जो कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। और एक सुरजन हाड़ा थे, जो कहाँ के थे? बूंदी के थे। राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी बीकानेर के शासक ने। हर राय भाटी ने अधीनता स्वीकार की जैसलमेर के। और सुरजन हाड़ा ने अधीनता स्वीकार की बूंदी के ने। और इस नागौर दरबार के अंदर राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित तो जरूर हुआ था। राव चंद्रसेन है जो अग्रगामी और महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहलाता है। ये नागौर दरबार में उपस्थित तो जरूर हुआ था। क्या? उपस्थित तो हाजिर तो जरूर हुआ था, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उपस्थित तो जरूर हुआ था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर 1572 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। अकबर ने 1572 ईस्वी में बीकानेर के शासक आना राय सिंह, इसको जोधपुर का अधिकारी
नियुक्त किया था। और 1534 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान पर भी भेजा था। 1572 में तो अकबर ने जो बीकानेर का राय सिंह है, 1572 में तो अकबर ने क्या कर दिया, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर 2 साल ठहरने के बाद में उसने सोचा हमारी उपस्थित हुए थे, लेकिन उसने चंद्रसेन ने जो अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बीकानेर का शासक था राय सिंह, उसको 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। 1574 में अभियान पर भेजा था। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नागौर दरबार में जो ऊपरी और जो एग्जाम के आने के लायक है उसको अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय बूदो नमाय और जय भारत और जय जय राजस्थान। एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।